Hello students, in today's class we are going to learn 6th standard history lesson number 5 that is religious trends in ancient India. So इसमें हम देखने वाले हैं इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर. जो भी क्वेश्चन है आपकी बुक में सबका आंसर मैं बताने वाली इसमें, और जो मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है वीडियो अगर आपने नहीं देखा होगा तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगी और कमेंट सेक्शन में भी उसका लिंक दे दूँगी. ये जो रिलीजियस ट्रेंड इन एंशिएंट इंडिया इसका पहले ही मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, तो वो वीडियो आप ज़रूर देख लेना. कमेंट सेक्शन में मैं दे दूँगी उसका लिंक, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा ये वीडियो. ठीक है, जो क्वेश्चन आंसर है फिर आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा और इजीली समझ में आ जाएगा एक बार अगर आप देख लोगे अच्छे से. तो पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स. द प्रिंसिपल ऑफ, यहाँ पे क्या लिखना है आपको, नॉन वायलेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन जैनिज़्म, हमें पता है. ठीक है, एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीचर ऑफ गौतम बुद्धास पर्सनालिटी इन इज़ हिज कंपैशन फॉर ऑल लिविंग थिंग्स. सब में कंपैशन, सारी लिविंग थिंग्स में दया दिखानी ज़रूरी है हमें. ठीक है, जो भी छोटे बड़े जीव हैं, ट्रीज़ हैं, जो भी एनिमल बर्ड हैं, सबके लिए हमारे दिल में कंपैशन होना चाहिए, दया होनी चाहिए. सेकेंड क्वेश्चन इज़ आंसर इन शॉर्ट. वॉट वेर द टीचिंग ऑफ वर्धमान महावीर. तो इनकी टीचिंग क्या थी. वर्धमान महावीर टॉट द पीपल दैट द ग्रेटनेस ऑफ मैन डज नॉट डिपेंड ऑन हिज वर्णा बट ऑन हिज एक्सीलेंट कंडक्ट. उनका वर्ण क्या है, वो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हैं, क्या है उससे वो नहीं मायने करता. मैटर ये करता है, उनकी महानता इसमें है कि वो उनके कर्म कैसे, वो काम कैसे कर रहे हैं. ठीक है, वो किस तरीके से अपने धर्म को निभा रहे हैं. Now next question is, which famous quote of Gautama Buddha have you read here? What values does it uphold? तो क्या है इनका फेमस कोट. सो यहाँ पे पॉइंट में दिया गया है, वन ऑफ हिज फेमस quotes is that even the little quail can chirp freely in her nest. This shows his thinking on the values of freedom and equality. Now next one is, he preached that like man, women too had the right to their own upliftment. ठीक है, सो ये रहा उनका कोट. What virtues are emphasized in Judaism? तो इसका मतलब क्या है. सो जुडाइज़म एम्फसाइज जस्टिस, ट्रूथ, पीस, लव, कंपैशन, ह्यूमिलिटी, चैरिटी, एथिकल स्पीच एंड सेल्फ रिस्पेक्ट. ओके, कोट का मतलब तो आप समझते हैं ना, जो यहाँ पे कोट दिया गया, कोट का मतलब उनका मैसेज क्या था, जो उन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी. तो उन्होंने यहाँ पे बोला था गौतम बुद्ध ने, इवन द लिटिल क्वेल कैन चर्प फ्रीली इन हर नेस्ट. जब कोई छोटा सा बच्चा भी होता है ना बर्ड का, वो भी अपने नेस्ट में फ्रीली अगर फ्री रहता है, कोई इसे डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, कोई इसे बांध के नहीं रख रहा है, कोई इसे पिंजड़े में बंद नहीं कर रहा है, तो वो भी बहुत ही खुशी से यहाँ पे चर्प चहचहाती रहती है. इससे ये पता चलता है कि फ्रीडम और इक्वलिटी की वैल्यू क्या है, बहुत ही ज़रूरी है. ये हमने यहाँ पे देखा कि जुडाइज़म जो रिलीजन है वहाँ उनकी वर्च्यूज़ क्या है, उनकी वैल्यू क्या है, किस पे वो जोर देता है, कि किस बात पे एम्फेसाइज करते हैं. तो यहाँ पे वो जस्टिस, न्याय, ट्रूथ, पीस, शांति, लव, कंपैशन मीन्स दया. ठीक है, ह्यूमिलिटी इंसानियत, चैरिटी दया धर्म जो होता है, दान चैरिटी मतलब दान, एथिकल स्पीच एंड सेल्फ रिस्पेक्ट. ये इन बातों पे ये एम्फेसाइज करते हैं, जोर देते हैं कि ये सब ज़रूरी है इंसान के अंदर. व्हाट आर द टीचिंग ऑफ क्रिश्चियनिटी. क्रिश्चियनिटी का इनका क्या है टीचिंग. अकॉर्डिंग टू द टीचिंग ऑफ क्रिश्चियनिटी देयर इज़ ओनली वन गॉड. इनका भी क्या कहना है कि यहाँ पे दुनिया में सिर्फ एक ही भगवान है. ही इज़ द लविंग फादर ऑफ ऑल and is omnipotent. It is believed that Jesus Christ is the Son of God who came to the earth for the salvation of mankind. According to the teaching of Christianity, we are all brothers and sisters. We should love everyone, including our enemies. अपने हमारे दुश्मन भी जो हैं वो भी हमारे भाई बहन हैं. ठीक है, हमें उनसे भी लव करना चाहिए, अफेक्शन करना चाहिए, हमें किसी से भी नफरत नहीं करनी चाहिए, ऐसा मानना है क्रिश्चियनिटी को. व्हाट आर द टीचिंग्स ऑफ इस्लाम. इस्लाम का क्या मानना है. इस्लाम, सो द टीचिंग ऑफ इस्लाम इज़ सरेंडर टू अल्लाह. द टीचिंग ऑफ इस्लाम इज़ दैट अल्लाह इज़ इटर्नल, absolute, all powerful and merciful. The purpose of human existence is to worship Allah. The Quran Sharif provides guidance on how man should behave in life. तो यहाँ पे जितने भी आप अलग अलग रिलीजन देखेंगे, जितने भी हैं इस दुनिया में, ठीक है, या उस टाइम पे भी जितने रहे हैं, तो इन सब का क्या करना है कि सब पे ये क्या करना है, सब सारी अच्छी अच्छी बातें ही सब ने बताई हैं यहाँ पे कि भगवान एक ही हैं, सब भगवान के प्रति समर्पित रहो, भगवान ही एक अमर है, सच्चा है और वही पावरफुल है, वही मर्सीफुल है, मतलब वही दयावान है.
ठीक है। द पर्पज़ ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस इज टू वर्शिप अल्लाह, इंसानों का यहाँ पे इसलिए है एग्जिस्टेंस है कि ताकि वो जो भगवान है अल्लाह है उनकी पूजा करें। तो कुरान शरीफ जो बुक है वो क्या करते हैं, यहाँ पे गाइड करते हैं लोगों को किस तरीके से अपनी ज़िंदगी में बिहेव करना चाहिए। नाउ नेक्स्ट वन इज़ व्हाट इज़ एट द कोर ऑफ पारसी थिंकिंग। पारसी जो होते हैं उनकी क्या थिंकिंग है, उनकी थिंकिंग का कोर क्या है। द एलिमेंट्स ऑफ फायर एंड वाटर आर वेरी इंपॉर्टेंट इन देयर रिलीजन। इनके रिलीजन में वाटर एंड फायर, ये हमने वीडियो में देखा, मैंने जब आपको एक्सप्लेन किया था, ये वीडियो पढ़ाया था तो आप उसमें अच्छे से समझाया है, ठीक है, दिखाया है किस तरीके से उनको उसको ये लोग बहुत ही पवित्र मानते हैं। एट द कोर ऑफ पारसी थिंकिंग आर 3 मेन प्रिंसिपल्स ऑफ कंडक्ट, नेमली गुड थॉट्स, गुड वर्ड्स एंड गुड डीड्स। अच्छे काम करो, अच्छे वर्ड्स बोलो, अच्छी सोच रखो, ये बहुत ही ज़रूरी है इंसान के लिए। राइट नोट्स ऑन आर्य सत्यास, जो आर्य सत्य है उस पर आपको लिखना है। आर्य सत्य मतलब नोबल ट्रूथ्स, जो नोबल अच्छी जो सच्चाई है, जो नोबल ट्रूथ, जो एक ही सत्य है वही। देयर आर 4 ट्रूथ्स एट द रूट ऑफ ऑल ह्यूमन अफेयर्स, दे आर कॉल्ड नोबल ट्रूथ और आर्य सत्य, आर्य सत्यास। दुखा, दुखा पे आपको लिखना है। इसमें आर्य सत्य में पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, इस पॉइंट्स दिए गए हैं। दुखा मतलब सफरिंग, देयर इज सफरिंग इन ह्यूमन लाइफ। द कॉज ऑफ दुखा, दुख का कारण क्या है, देयर इज अ कॉज ऑफ सफरिंग। दुखा निर्वाण, निर्वाण, ठीक है, निर्वाण होगा ये, निर्वाण। इट इज़ पॉसिबल टू एंड सफरिंग। फोर्थ इज प्रतिपाद, प्रतिपाद मीन्स the way, this way leads to the end of suffering. This is the way of good conduct. It is known as the Ashtangic or eightfold path. ये पढ़ चुके हैं हम, किसने क्या बोला है। पंचशील क्या है, पंचशील के बारे में बताना है। पंचशील, गौतम बुद्धा आस्क्ड पीपल टू फॉलो 5 रूल्स, द रूल्स आर कॉल्ड पंचशील। यही 5 रूल हैं। फर्स्ट है स्टे अवे फ्रॉम किलिंग एनिमल्स, ठीक है, एनिमल्स को नहीं मारना है, उनसे दूर, उनको मारना नहीं है। स्टे अवे फ्रॉम स्टीलिंग, चोरी नहीं करना। स्टे अवे फ्रॉम अनएथिकल कंडक्ट, ठीक है, जो सही चीज़ें नहीं है उन्हें नहीं करना है। स्टे अवे फ्रॉम टेलिंग लाइज, झूठ बोलने से दूर रहो। स्टे अवे फ्रॉम इंटॉक्सिकेंट्स, मतलब इंटॉक्सिकेंट जो अभी अलग अलग लोग नशा करते हैं जो लोग, उससे दूर रहो। पुट द फॉलोइंग इन द प्रॉपर प्लेस इन द चार्ट ऑफ द 5 ग्रेट वर्ब्स एंड 3 जवेल्स। तो उसके बारे में लिखना है आपको। यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं इसका सही जो आपको लिखना है ऑर्डर में ये ऐसा है। सम्यक दर्शन वो है अहिंसा, सम्यक ज्ञान वो है सत्य, सम्यक चरित्र मतलब आस्तेय, अपरिग्रह, और क्या है यहाँ पे ब्रह्मचर्य। सम्यक चरित्र में 3 है। गिव रीज़न, वाई वॉज द नेम जिन्ना गिवन टू वर्धमान महावीर। तो वर्धमान महावीर को जिन नाम क्यों दिया गया। एट द एज ऑफ 30 महावीरा रिनाउंस्ड वर्ल्डली लाइफ एंड बिकेम एन एसेटिक। तो यहाँ पे वो वर्ल्ड लाइफ को क्या बोल दिए, रिनाउंस, छोड़, त्याग दिए 30 की उम्र में। फॉर द नेक्स्ट 12 ईयर्स सी लेड अ लाइफ ऑफ पेनेंस एंड मेडिटेशन। वो ध्यान करते रहे, योग करते रहे, ठीक है, ध्यान में मगन रहे वो, तप में, ओके, तप में। ही वॉज क्रिएटेड टू हैव कॉन्कर्ड हिज डिज़ायर्स एंड दस केम टू बी नोन एज जिना और द कॉन्कर। तो वो क्या किया यहाँ पे, उन्होंने अपनी जो डिज़ायर थी वो सारी चीज़ें, मतलब कि उन्होंने यहाँ पे जो उन्होंने इतनी तपस्या की, ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने अपनी डिज़ायर को, जो जिस तरीके से उन्होंने अपनी सारी चीज़ों को जो उन्होंने चाहा वो मिला, इसलिए उन्हें बोला गया जिना। His followers thus came to be known as जिनास और द जैन्स। और वही जो जिन लोगों ने फॉलो किया उन्हें बोला गया जिनास या फिर जैन, जो आज जैन धर्म हम देखते हैं। Why did Gautama Buddha came to be called the Buddha? उन्हें बुद्धा क्यों कहा गया। He has attained knowledge of human life in its entirely, that is why he came to be known as the Buddha. He wanted to know why there is sorrow and suffering in human life. He left his home and all comforts in pursuit of the answer to the question. On Vaishakha Purnima, he was sitting in deep meditation under a peepal tree at Uruvela near the city of Gaya in Bihar में. That is when he attained bodhi, enlightenment or the highest knowledge. इसीलिए उन्हें क्या बोला गया, बुद्धा बोला गया। ओके,
सो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन ख़त्म होता है सारा का सारा। कोई भी डाउट हो ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछिए। आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को आप। ओके, बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दिए। उसमें 3 ऑप्शन आता है, आपको ऑल पे क्लिक करना है, ठीक है। उससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँगी तो।